जय श्री राम। जनकपुर में माता सीता श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाल दी हैं और सखियां सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को स्पर्श करने के लिए कह रहे हैं माता सीता को, लेकिन माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। उनके मन में ये डर है कि कहीं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का जो हाल हुआ कहीं उसी प्रकार से मेरा भी हाल ना हो जाए। गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या चरण की धूली सटने से ही पत्थर से नारी बन गई। कहीं मैं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण की धूली को स्पर्श करूंगी तो नारी से कहीं मैं भी पत्थर न बन जाऊं। इसी कारण से वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। बलु प्रताप वीरता बराई, नाक पिना कह संग सिधाई। सभी राजागण सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के राजा वहाँ मौजूद हुए, इस धनुष यज्ञ में भाग लिए हैं। जब धनुष को तोड़ दिए श्री रामचंद्र जी तो दुर्जन स्वभाव के जो भी राजा हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि धनुष को तोड़ देने से ही सीता को ले जाना आसान नहीं है। इतनी आसानी से मैं सीता को नहीं ले जाने दूंगा, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो दूसरे सज्जन लोग जो राज समाज में हैं वो लाज ही लाज में लजा रहे हैं और कह रहे हैं अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता। मूर्ख राजा लोग से कह रहे हैं अरे तुम्हारा बल शक्ति प्रताप वीरता लड़ाई और नाम प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, अब क्यों गाल बजा रहे हो। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। वही लोग कह रहे हैं कि वही वीरता थी कि अब कहीं से और भी वीरता मिल गई। ऐसी बुद्धि दुष्ट प्रकार की बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दिया। इस प्रकार से दुर्विचार अपने मन में रखते हो, दुष्ट विचार के हो, इसीलिए विधाता ने भरी सभा में तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दिया। यानी एक किशोर अवस्था का बालक धनुष को कमल के डंडी की तरह तोड़ दिया और तुम लोग 10,000 राजा मिलकर भी धनुष को तिल भर भी हिला नहीं सका। अब वही वीरता है तुम्हारे पास या कहीं से और आ गई वीरता, ये विचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सज्जनगण जो सात्विक विचार के राजा हैं, धर्मात्मा विचार के राजा हैं और दूसरे के भलाई के विषय में जो हमेशा सोचते रहते हैं राजा, वो राजा ऐसी बातें इनको कह रही हैं सभा में। देखो राम ही नयन भरे तजीर सा मधु को, लखन रोसु पावक परवल जाने सलभ जने हो। सज्जन धर्मात्मा विचार के अच्छे बुद्धि वाले जो भी राजा हैं वो बोल रहे हैं
कि ईर्ष्या, द्वेष, घमंड और क्रोध को छोड़कर आंख भरकर श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को, श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध की प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। लक्ष्मण जी का क्रोध अग्नि है और वो भी महाप्रबल अग्नि है, उसमें क्रोध और घमंड से पतंग बनकर मत जल जाओ। बैनते बलि जिमे चहकागो, जिमे ससु चहे नाग अरि भागो। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे और शेर का भाग, शेर का हिस्सा खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला, बिना कारण के क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। जिम चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे सेव द्रोही। और जिस प्रकार से बिना कारण के ही क्रोध करने वाला मनुष्य अपना कुशल चाहे, अपना अच्छाई चाहे, अपना शुभ चाहे, और भोलेनाथ देवों के देव महादेव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की सुख और संपत्ति चाहे। उसी प्रकार से यहाँ दुष्ट विचार के राजा चाह रहे हैं, धर्मात्मा विचार के राजा उनसे कह रहे हैं। लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहाई। लोभी और लालची सुंदर कीर्ति चाहे और कामी पुरुष, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो कभी पा सकता है क्या? ऐसे शुभ विचार के, अच्छे विचार के राजा ऐसी बातें कह रहे हैं। दुर्जन स्वभाव के राजा से उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनके विचार ऐसे हैं कि इनके समझाने से भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान उनको ऐसी ही बुद्धि दे रखे हैं, इसलिए वो अच्छे सज्जन और सुविचार वाले राजा की बात को नहीं सुन पाएंगे। लोभी लुलुप कल की रति चाहे, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे और कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? नहीं पा सकता है। और जैसे भगवान के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, राजा दुष्ट आत्मा के जो राजा हैं उनसे अच्छे विचार के राजा कह रहे हैं, हे राजाओं, हे राजाओं, सीता के लिए
तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है, बेकार है, सीता के लिए लालच करना। कोलाहल सुनि सिय काने, सखी लवाई गए जहाँ तहाँ रानी। कोलाहल सुनकर सीता माता जी शंकित हो गई, सकुचा गई शोरगुल सुनकर। तब सखियों ने, माता सीता की सखियों ने सीता माता को वहाँ से लेकर के चली गई और सीता माता जी अपनी माँ के पास पहुँच गई। राम सुभाए चले गुरु पाहे, सियस ने हो बरनत मान माहे। श्री रामचंद्र जी मन में सीता माता के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के पास जा रहे हैं। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धाम विधि काह करनिया। और रानियों सहित सीता माता जी दुष्ट विचार के राजाओं के दुर्वचन को सुनकर सोच के बस में हो गई हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। ऐसी सोचकर मन में कह रहे हैं माता सीता, और सीता माता की माँ सोच में पड़ गई हैं। इन दुष्टों के बात को सुनकर, राजाओं के बात को सुनकर ये कह रही हैं कि विधाता ना जाने अब क्या करने वाले। भूप वचन सुनीत उत कहीं, लखन राम डर बोले न सकहीं। दुष्ट राजाओं के बात को सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताक रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी की मर्यादा को रखते हुए लक्ष्मण जी उन दुष्ट राजाओं के व्यंग भरी बात को सुनकर भी चुपचाप रह रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटि कुटिल, चितप निरपन सकोप। मनहु मत गज गन, निरख सिंह की सोरहि चोप। लक्ष्मण जी के आंख लाल और भौएं टेढ़ी हो गई है और लक्ष्मण जी क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं। जो दुष्ट राजा ऐसी बात कर रहे हैं उनकी ओर क्रोधित होकर लक्ष्मण जी देख रहे हैं, मानो कि मतवाले हाथियों का झुंड देखकर शेर के बच्चे को जोश आ गया हो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी देख रहे हैं। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पन गारी। और खलबली मच गई है। खलबली को देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर दुष्ट राजाओं को गालियां दे रहे हैं। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृंगु कुल कमल पतंगा। इसी समय मौके पर भोलेनाथ के धनुष का टूटना जानकर भृंगु कुल रूपी कमल के सूर्य
परशुराम जी आ पहुँचे। देखी महीप सकल सकुचान, बाज झपट जनु लबालुकान। इन्हें परशुराम जी को देखकर सब राजा सकुचा गए। सभी राजा परशुराम जी से भयभीत हो गए। इनको परशुराम जी को देखकर डर गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी शोभा दे रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है परशुराम जी को। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे पर परशुराम जी के जनेऊ बहुत अच्छे लग रहे हैं और छाती और भुजाएं विशाल हैं। परशुराम जी के सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, सुंदर जनेऊ पहरे हुए हैं। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। और कमर में मुनियों का वस्त्र बतकल और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए परशुराम जी अति शोभायमान हो रहे हैं। शांत बेसु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसो, आयऊ जहाँ सब भूप। शांत भेष है, मुनि का भेष है परशुराम जी का, लेकिन करनी परशुराम जी का बहुत कठोर है और स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके पहुँचे हुए हैं। जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए परशुराम जी। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दांड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष को देखकर सभी राजागण भय से व्याकुल होकर उठकर खड़े हो गए। जब राजाओं के पास परशुराम जी पहुँचे हैं तो और सभी राजा खड़े होकर के अपने अपने पिता सहित अपने अपने पिता का नाम बताते हुए अपना नाम कह कह कर सब परशुराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जय शोभाए चित बहि तो जाने, सो जाने जनु आए खुटाने। परशुराम जी हित समझ कर ही सहज ही जिसकी ओर देख ले रहे हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। जिस राजा की तरफ परशुराम जी देख ले रहे हैं वे दुष्ट विचार के राजा समझ जा रहे हैं कि मेरी आयु पूरी हो गई। जनक बहोर आई सिरुनावा, सिय बोलाई पर नामू करावा। फिर महाराज जनक जी, जनकपुर के राजा जनक जी ने आकर
परशुराम जी को अपना सिर नवा रहे हैं और माता सीता को बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करने के लिए सीता माता से कह रहे हैं। माता सीता भी परशुराम जी को प्रणाम कर रही हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इससे आगे की कड़ी अगली प्रसंग में आप सभी भक्तों को मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों को सुखी रखें, संपन्न रखें, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम।